अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशरी? क्या होता है? क्या होता है जुडिशरी का मतलब क्या होता है? हाँ तुम लोग यहाँ यही होता है ना, कुछ भी पूछो तो उसका जो अनुवाद करते हो हिंदी में बता देते हो, उसका मतलब नहीं बता रहे हो। द बॉडी टू गिव जस्टिस, ओके, टू मेंटेन फेयरनेस, ओके, एम बता रहे हो आप, गुड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये तो मेरे ही मॉर्निंग बता दे रहे हो धीरे धीरे। हाँ इन पार देखो, ये सब देखो यही फर्क है। जब यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछती है ना, तो पूछना क्या हूं मैं कि जुडिशरी का मतलब क्या होता है। आप लोग जनरली क्या बता रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक, है ना, तो थोड़ा फर्क रहेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी है क्या, व्हाट इज जुडिशरी, तो बोलोगे सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ये कहते हैं ना जुडिशरी। हम कहते हैं इंडिया में जुडिशरी कैसा है, इंटीग्रेटेड बोलते हैं, बना लिया इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या है, एक पिरामिड है जिसमें सबसे टॉप में कौन है, सुप्रीम कोर्ट आता है सबसे टॉप में, है ना, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद कौन होते हैं, है ना, लोअर कोर्ट्स। इतना क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी को क्या कहेंगे, जुडिशरी को, इसको क्या करें, इंटीग्रेटेड जुडिशरी करें। मतलब इसका मतलब क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स कह सकता हूं, ठीक है। नाउ अब बताओ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट प्रोवाइड्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, दैट एनफोर्स फंडामेंटल राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप में रहेगा, ठीक है, देन हाई कोर्ट रहेगा, लोअर कोर्ट, फाइन। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई केस में आपको कोई आपका राइट वायलेट हो, ऑर्डिनरी राइट वायलेट हुआ, या फिर कोई केस डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो एज ए नॉर्मल पर्सन आप कैसे जाते हो, पहले लोअर कोर्ट में जाते हो, उसके बाद क्या होगा, लोअर कोर्ट का कोई जजमेंट आएगा, हो सकता है आप अपील कर रहे हो, तो क्या होगा, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप, नीचे से ऊपर, बॉटम अप, अपील, दिस इज अपील मैकेनिज्म, राइट, थ्रू अपील्स आप ऐसे जाते हो, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि जुडिशरी, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, जैसे सुना होगा बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, सबरीमाला केस के बारे में सुना होगा, सुना है, ठीक है, तो सबरीमाला केस का जजमेंट आया, तो क्या हुआ, इट इज नाउ एनफोर्सेबल ऑल ओवर इंडिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है, तो क्या होगा, ये इट इज एनफोर्सिंग टॉप टू बॉटम, इट इज बाइंडिंग ऑन दिस कोर्ट एंड एवरीवन। गॉट इट, गॉट इट, कितना समझ में? नाउ व्हेन आई कंपेयर इट विद यूएसए, यूएसए में क्या है, यू हैव फेडरल कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट जो कि फेडरल डिस्प्यूट निपटाती है, और स्टेट कोर्ट, जहां जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, वहां क्या होता है, स्टेट के कोर्ट्स होते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर स्टेट का वहां अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में क्या एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सब लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, इस वजह से हमारा इंटीग्रेटेड है। अगर इमेजिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट वुड बी डिजास्टर्स, ठीक है, ये ऐसा पिरामिड नहीं बन रहा होता, बट ये अलग हो जाता हाई कोर्ट के अलग अलग। बट यूएसए में क्या है, अलग स्टेट्स हैं, उनके अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दिस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फेडरल जो कोर्ट होता है, वहां फेडरल जस्टिस, ठीक है, फेडरल डिस्प्यूट हैंडल करता है, फाइन, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैंडल करता है। बाकी जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस हिसाब से वो अपने अपने जस्टिस जजमेंट देते हैं, ठीक है। मतलब ये जो जजमेंट दिया, इट इज नॉट एप्लीकेबल हियर, है ना। तो हमने डिस्कस किया था, एक जगह सिगरेट पीना अलाउड है, एक जगह नहीं है, एक जगह बैन है, क्राइम है, एक जगह नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करोगे तो कर सकते हो, एक जगह क्राइम है, गॉट इट। तो क्या है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, ठीक है, अलग अलग लॉज है, गॉट इट। इंडिया में क्या है, नहीं ऐसा नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ठीक है, वचन ही शासन, गॉट इट, दिस इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फाइन। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, जुडिशरी के ये फंक्शन है, इसको हम लोग, पहला जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब क्या होता है, राइट, ठीक है। तो आपके तीन ऑर्गन है, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट समझ में आता है, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, हाँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है ना, कानून बनाना, पार्लियामेंट कानून बनाती है, विधानसभा कानून बनाती है, ठीक है, लॉ मेकिंग, फाइन। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, तो इम्प्लीमेंट, जो लॉ बन गया उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट। अब जुडिशरी का काम क्या है, राइट, टू चेक दैट वेदर दिस लॉ और वेदर दिस एग्जीक्यूटिव एक्शन इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और नॉट, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशरी रिव्यू कर रही है, ठीक है, इससे क्या हेल्प होता है, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ रैंडम एक्शन बाय स्टेट। हो सकता है ना रैंडम एक्शन, रैंडम लॉ बना दे कोई पार्लियामेंट, ठीक है, हो सकता है जिससे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा, ठीक है, या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले ले, जैसे यहाँ यूपी में राइट हो रहा था बीच में, याद है, बुलडोजर जस्टिस, दैट वाज द काइंड ऑफ आर्बिट्ररी डिसीजन, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे कोर्ट ने बाद में लताड़ा है बेसिकली एग्जीक्यूटिव को, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू का काम क्या है, कि टू सी वेदर दीज एक्शंस आर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो दिस इज जुडिशियल रिव्यू, ये समझ में आया। सेकंड, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ,
कौन किसने दिया वो नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ सारी इक्वल है, एक्सेलेंट। आपने पढ़ा है आर्टिकल 14? क्या पढ़ा आर्टिकल 14 में? इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा है, ठीक है। अब ये इंडिया में हमने लिया, ये इंडिया में अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका जो ट्रेस करूं वापस में ऊपर, तो आइडिया क्या है? रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इज एन आइडिया और कंसेप्ट, ठीक है। इसी चीज को रियलिटी में आर्टिकल 14 लाता है एक बुक में कोडिफाई करके। ये किसी के दिमाग में आया था, दैट पर्सन नेम इज एवी डाइसी। ये क्या कह रहा है कि नो वन इज अबव द लॉ, बेसिकली एवरीवन इज इक्वल। फॉर एग्जांपल ये लॉ का लाइन है, ठीक है। हो सकता है ना समाज में कुछ लोग बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिक लेवल पे रिच हैं, राइट, कुछ लोग पुअर हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास हैं, ठीक है। लेकिन जब लॉ आपको देखता है तब वो ऐसा ऊपर नीचे ऐसा नहीं देखता, ठीक है। वो सबको इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, वेदर यू आर पुअर और रिच। गॉट इट? तो दिस वाज एन आइडिया, रूल ऑफ लॉ पहला, हाँ, ठीक है। तो यही चीज हमने लिया इक्वालिटी बिफोर लॉ रियलिटी में, फाइन। तो इट इज अपहोल्डिंग और कोर्ट इज अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ। वो देख रहा है कि किसी के साथ मिसट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन एक और था उसमें, याद है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बाद क्या था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, राइट। हो सकता है ना समाज में कुछ लोग जो है ड्यू टू हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस उनकी कंडीशन सही नहीं रही हो, सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे और एजुकेशनल लेवल पे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे हो, राइट। तो स्टेट क्या करती है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट करती है, ठीक है। मतलब उनको पहले ऊपर लेके आएगी, हो सकता है रिजर्वेशन पॉलिसी से, हो सकता है पीडीएस पॉलिसी से, पीडीएस हो सकता है सब्सिडीज देके, राइट। उसके बाद फिर उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट होता है ना। जैसे एग्जाम, तो पहले क्या होता है आपके साथ? एग्जाम में पहले रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन क्या हुआ? एक तरीके से अपलिफ्ट कर दिया, पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर लिया। नाउ यू आर एबल टू फेयरली फाइट। अगर विदाउट रिजर्वेशन फाइट करेंगे तो हमेशा से इनइक्वालिटी जो है बिटवीन टू सेक्शंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो ऊपर वाला जो सेक्शन है उसके पास कंपैरेटिवली बेटर रिसोर्सेज हैं, है ना। सोशल लेवल पे उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, आर्थिक रूप पे मजबूती है, और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट भी अच्छे हैं। एटलीस्ट वो जो पर्सन है वो पढ़ सकता है एग्जाम के लिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ खाने का चिंता किए, हाउसिंग का चिंता किए, लाइवलीहुड का चिंता किया, बिकॉज पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल वेल सेटल्ड, प्रॉपर्टीज है। कंपेयर करो एक पुअर घर के, ठीक है, घर से। वहां हो सकता है कि उसको लाइवलीहुड के लिए, पढ़ाई के लिए नॉर्मल टाइम नहीं मिले, एक अपॉर्चुनिटी ना मिले, फाइन। तो इसमें क्या करती है? स्टेट हेल्प करती है, ठीक है। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमने देखा था। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या होता है? यहाँ क्या बोलते हैं? लड़ाई को बोलते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है। क्या बोलते हैं लड़ाई को? यहाँ क्या वर्ड क्या है? यहाँ दंगा बोलते थे, दंगा बोलते थे, हाँ। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया। अच्छा, आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं? चेहरा देख के तो नहीं लग रहा, बोला लगा तुम ही सबसे लाठी वाठी, लाठी तो नहीं, ठीक है। यहाँ कट्टा वट्टा बहुत चलता है, बम, आलू बम, ठीक है। तो क्या हुआ? झगड़ा होता है तो कोई ना कोई सुलझाता है, उसे सुलझाने के प्रोसेस को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, है ना। अब ये कोर्ट के लेवल पे देख रहा हूँ तो कोर्ट किसका किसका झगड़ा सुलझाता है जनरली? एक्सेलेंट, है ना। बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार का फॉर एग्जांपल अगर कुछ होगा, या फिर देख लो तमिलनाडु एंड दिस कर्नाटका अबाउट कावेरी, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है फॉर एग्जांपल, या महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेलगांव डिस्प्यूट था, दिस बेलगांव इज अ लैंड डिस्प्यूट, ठीक है, बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। बेलगांव इज अ प्लेस, ठीक है, बेलगावी कहते हैं, बेलगांव कहते हैं। तो इनमें दोनों में डिस्प्यूट है कि लैंड किसका है, कौन सुलझाएगा? कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल पीपल, हो सकता है ना आप स्टेट को चैलेंज कर रहे हो, राइट, एंड बिटवीन पीपल, दो लोग का झगड़ा सुलझा रहा है, गॉट इट। तो ये जुडिशरी का काम है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हुआ JUD, ठीक है, जूडी, राइट। आई इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, लॉज को इंटरप्रेट करना ताकि उसको गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस के लिए लगा सकें, ये जुडिशरी का काम है, ठीक है। लास्ट में एनफोर्सिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो हमने किया था आर्टिकल 32। तो इफ यू रिमेंबर दिस इंटीग्रेटेड जुडिशरी का डायग्राम, तो जनरली क्या होता है, आप थ्रू अपील मैकेनिज्म जाते हो, सब प्रॉब्जम, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, ठीक है, तो अपील मैकेनिज्म से जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अपील से जा रहे हो ना, लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली अप्रोच करते हो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स करता है आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसलिए इसका काम है वो, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, फाइन। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, डायरेक्टली यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। बट एक केस है कि हाई कोर्ट हो सकता है मना कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं करेगा, तो है ना। तो यहाँ अपील के मैकेनिज्म नहीं, आप डायरेक्टली पहुंच जा रहे हो, ठीक है। और जिस अगर कोर्ट को लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो कोर्ट विल एंश्योर दैट इट इज गेटिंग एनफोर्स्ड। कैसे करेगा? रिट्स से। हमने रिट्स देखा था। रिट्स क्या है? रिटन कमांड, राइट, रिटन कमांड। 5 तरीके के कमांड होते हैं, ठीक है, हमने किया क्या है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमिस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी एंड को वारंटो। ये 5 तरीके से कोर्ट क्या करता है? इंश्योर करता है कि आपका फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है वो एनफोर्स हो, वो आपको वापस मिले, गॉट इट। तो ये जो 5 एम है, दिस इज जुडिशरी। जुडिशरी ये काम करती है,
ठीक है, तो टुडे विल डिस्कस अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स व्हिच आर टुगेदर कॉल्ड एज हायर कोर्ट्स। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसको दोनों को साथ में मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? हायर कोर्ट्स। हाई कोर्ट और हायर कोर्ट्स में डिफरेंस है। जब हायर कोर्ट्स कह देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है? हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? लोअर कोर्ट्स। ठीक है, यहाँ मतलब क्या? सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जो आता है ना आपका नॉर्मल, ये सब लोअर कोर्ट्स में आते हैं। समझ में आएगा? ठीक है, तो फर्स्ट विल डू सुप्रीम कोर्ट, देन विल डू बेसिकली हाई कोर्ट, एंड इफ टाइम परमिट्स विल स्टार्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, राइट डाउन जुडिशरी।